हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप इस चैनल पर नए हो तो हीलिंग एंड टैरो हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। बिना किसी बकवास के सीधे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और पाइल सिलेक्शन है। पहली पाइल है सनस्टोन, दूसरी पाइल है ये मॉस एगेट, और तीसरी पाइल है ये रोजोनाइट का स्टोन। ये रीडिंग है अब से 6 महीने बाद की सिचुएशन। आप जब भी देख रहे हो ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, और उस तब से लेकर आपकी अगले 6 महीनों की रीडिंग होगी ये। तो इसके पहले मैं बताती हूँ कि ये रीडिंग मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरे किसी पिछले वीडियो पे कमेंट आया जो था 2023 की शुरुआत के टाइम का वो वीडियो, मतलब न्यू ईयर पे न्यू रीडिंग से रिलेटेड। और जब मैंने उस रीडिंग का वापस जाके अपनी फाइल सेलेक्ट की और सुना कि मैंने ये चूज़ किया था, अब वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही घटित हो रहा था मेरे लाइफ में। सेम जो मेन एनर्जी, बहुत डीप में तो मैंने वो रीडिंग मैंने नहीं बनाई थी कि हर एक टॉपिक हर एक उस पर, लेकिन एक ओवरव्यू दे दिया था कि ये टॉपिक्स और ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। तो बहुत ज़्यादा मुझसे रेजोनेट किया वो फाइल फिर से, जब मैंने 6 महीने बाद सुना, 5 महीने बाद, मई महीना चल रहा है अभी तो। हाँ, तो वो बहुत ही रेजोनेट हुआ मुझसे। तो मुझे लगा कि अब अगले 6 महीने के लिए और अच्छे से क्लियर व्यू मिल जाए हमें, क्योंकि वो तो मोटी मोटी बातें, अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी तो एक बार ज़रूर जाकर चेक करना उसको। लिंक डाल दूँगी मैं इसमें। और अब से 6 महीने, आप जब भी देख रहे हो, मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, उसके बाद के 6 महीने आपके लिए होंगे, जब भी आपको जिस भी ईयर में मिले ये रीडिंग। तो सीधे स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी सनस्टोन चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड मेरे हाथ में आया तो मैं उसे ही शफल करके आपके लिए मैसेज देती हूँ। ओ, बी स्ट्रॉन्ग आपके लिए पहला मैसेज है, पहला गाइडेंस है मेरे ख्याल से, कि बी स्ट्रॉन्ग। वाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग देन यू थिंक, यू आर, योर स्ट्रेंथ अश्योर्स हैप्पी आउटकम। ठीक है, मुझे लग रहा है आप अगले 6 महीने अगर आपने अपने ऊपर हिम्मत रखी मेंटल प्रेशर्स को डील करने का, कोई प्रेशर है लाइफ में, मेंटल प्रेशर, स्पेशली मेंटल प्रेशर है, तो वो अगर आप डील कर ले गए तो वो आपकी हैप्पीनेस का कारण बन सकता है। पाइल नंबर 1, वाओ, अमेजिंग शुरुआत। बी स्ट्रॉन्ग, ये तो आपके लिए गाइडेंस थी। बी स्ट्रॉन्ग अगले 6 महीने, पाइल नंबर 1। ओके, टफ टाइम्स है, नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए टफ टाइम है। पाइल नंबर 1, बट अभी घबराना नहीं। अभी हम देखते हैं क्या टफ टाइम है, क्या उसके रिज़ल्ट हैं, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट भी पहले ही समझ में आ रहा है। अगर इस टफ टाइम में आप स्ट्रांग बने रहे तो बहुत हैप्पी आउटकम्स आएंगे आपकी लाइफ में। मुझे एक चित्र दिखाई दिया जैसे सन है और वो बादलों से घिर गया है और अंधेरा छा गया है। तो बी स्ट्रांग, सन के जितना स्ट्रांग कि पता है बादल उसके सामने कितने दिन टिक जाएंगे, कितनी देर टिक जाएंगे बताओ। सन अगर हिम्मत छोड़ ही नहीं सकता ना, सन का तो काम ही है रोशनी देना। थोड़ी देर के लिए बादल आ जाएंगे, रोशनी रुक जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं हो सकता। कुछ प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आ रही हैं, चाहे आएंगी, तो स्ट्रांगली उस चीज़ को डील करना है आपको। थैंक यू। 3 ऑफ कॉइन्स, वाओ वाओ, पाइल नंबर 3। हाँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3 पता नहीं क्यों बोला मैंने। मन करे तो आप जाके चेक कर सकते हो, वो इट्स योर चॉइस। पाइल नंबर 3 जाके आप देख सकते हो, कुछ मैसेज होगा उसमें ज़रूर आपके लिए, ज़रूर होगा, क्योंकि मैं 3 मैंने बोला है। अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो या किसी भी प्रकार के कंपटीशन से रिलेटेड कुछ है तो डेफिनेटली आप
विन करोगे, जिसमें आपका दिल लगा हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप पास हो जाओगे, जिसमें भी आपका दिल लगा हो, जो अभी आप दिल से चाहते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल, बहुत ही। शायद आप पहले स्ट्रॉन्ग थे और नहीं थे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभर कर आने वाले हो। दुनिया को दिखा दोगे आप कि फ़र्क नहीं पड़ता है। OMG, पहली बार नोटिस किया मैंने। ये देखो पीछे सर दिख रहे हैं ना, और कोई तलवार या फिर भाले जैसी चीज़ में गड़े हुए हैं ये सर। तो इतने सरों को उसने काट के आगे बढ़ गई है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जिसने भी मुंह खोला इसके विरुद्ध में, जिसने भी हरकत करी गलत, सबको हरा के, सबकी चटनी बना के आगे बढ़ना है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग। बट मुझे रोना आ जा रहा है इस एनर्जी की वजह से। बहुत ही पेनफुल टाइम हो सकता है ये आपके लिए, लेकिन ये टफ़ टाइम आपको बहुत टफ़ बनाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाएंगे आपको। आप कुछ और बन के निकल जाओगे इस 6 महीने के बाद। जैसे कोई मशीन में कोई सामान गई, रफ रॉ मटेरियल गया और उधर से कुछ और ही चमचमाती हुई चीज़ बनकर आ गए। तो एक मशीन के अंदर जब वो चीज़ जा रही है, कोई जैसे मैंने आटा डाला किसी मशीन में और आलू डाल दिए बस, ठीक है, और दूसरे तरफ से वो समोसा तला है, गरम निकल रहा है। लेकिन कितनी लंबी प्रोसेस है समोसा बनाने की। तो एक समोसा बनाने के लिए एक मशीन में बस डाल रहे हैं और दूसरी साइड से निकल रहा है। तो मतलब क्या है इसका कि बहुत तेज़ी से आपके ऊपर प्रहार होंगे चीज़ों के, समय का, चीज़ों का। लगातार कभी आटे में पानी नमक सा मिला के उसमें क्या क्या मिलाना है, गूँथना है, फिर उसको तलना है, उसको बेलना है, आलू को उबलना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ तुरंत। लेकिन आपको डटे रहना और फिर दूसरी तरफ से कुछ मजबूत चीज़, बढ़िया चीज़, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बनकर निकलोगे आप। एक रॉ मटेरियल से एक टफ मटेरियल बन के निकलोगे आप। पाइल नंबर 1, ओम। ओम का जाप कर सकते हो आप इस दौरान, क्योंकि बहुत ही टफ टाइम है ये, बहुत रुला देने वाला टाइम है। और आप ओम का जाप कर सकते हो। पाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, फाइल नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ फॉर पाइल नंबर 1। चैरियट, वाओ। नेक्स्ट 7 मंथ भी हो सकते हैं आपके लिए, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ के बाद विजय पताका लहरेगी आपकी। 6 महीने का जो पीरियड है वो आपके लिए वो मशीन जैसा एक पीरियड होगा, मशीन में डालने जैसा रॉ मटेरियल को। लेकिन 7th मंथ में आप जीत करके बाहर निकलोगे। कमर कस लो, कमर बांध लो, रेडी हो जाओ कि ये टफ जर्नी पे जाने के लिए। OMG, जीत के ही आना है। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 6 मंथ फॉर पाइल नंबर 1। Next 6 month for pile number 1.
इन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपके मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मेंटली, वो आप इन 6 मंथ के अंदर रिकॉग्नाइज़ करोगे उन प्रॉब्लम्स को, और उनको डील करके उनसे आगे बढ़ जाओगे, एक नई जर्नी पर निकल जाओगे आप। हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको सीखनी बाकी थी मेंटली, वो सारी चीज़ें सीख कर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ है। सारी समस्याओं का ना मुंह मोड़ के मुंह तोड़ जवाब देना है पाइल नंबर 1 आपको। हर समस्या का, आपके पास हर समस्या का जवाब है, बस भागना नहीं, अपने आप को कमज़ोर साबित मत होने देना। फायर की तरह लगे रहना। सॉरी, कोई आ गया था और रीडिंग डिस्टर्ब हो गई। स्टार्ट करते हैं फिर से। पॉजिटिव पावर, कॉन्फिडेंस एंड ये न्यू लाइफ फोर्स जो है, जो आपके 6 मंथ में आपको देखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप में कितने गुण हैं, कितना पेशेंस है आपके अंदर, पेशेंस है आपके अंदर। हो सकता है आपको कभी कभी ये फीलिंग्स आए कि बहुत हो गया, कहीं कुछ नहीं है, बस समस्या ही समस्या है, कोई कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको स्ट्रांग बने रहना है। और आपको लगता हो कि कोई भी समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सर्च करोगे ना तो आपको कोई समस्या का हल दिखने लगेगा। और अगर आप उस काम पे डेडिकेटेड होकर काम करोगे तो आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं, जो आपको ताउम्र तो मैं नहीं कह सकती साथ देंगे, लेकिन इतना ज़रूर देंगे कि आप उस समस्या से बाहर निकल जाओ। इस 6 महीने में आपको लगातार हेल्प मिलती रहेगी, लेकिन लगातार परेशानियां भी आपको लगेंगी कि परेशान कर रही हैं, लेकिन आप बार बार उन हर एक छोटी से छोटी परेशानी को, बड़ी से बड़ी परेशानी को जीत हासिल करो। मुझे जीत की एनर्जी, हर जगह आप जीत हासिल करोगे। आप बहुत टफ बनने वाले हो। लेकिन इन 6 मंथ 7 मंथ के अंदर फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कितने बैलेंस्ड हो, मेंटली आप कितने स्ट्रांग बनकर निकल रहे हो, मेंटली आप हर समस्या को कितने, अब आपके लिए कोई भी समस्या, जब आप इस मशीन से बाहर जब निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातें आपके लिए छोटी बड़ी नहीं रह जाएंगी। जैसे हम बचपन में ABCD लिखना कितना कठिन होता था ना, लेकिन अब हम जब 10वीं 12वीं 15वीं पास कर लेते हैं तो ABCD मतलब क्या, कुछ भी नहीं हो जाता ना हमारे लिए। लेकिन वो स्टार्टिंग में बचपन में तो बहुत टफ था। कितने बच्चे को वीडियोज़ आते हैं रोते हुए, रो रहे हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बख्श दो, मत पढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। मतलब वो बहुत बेचारे परेशान तो होते हैं। हम अपना बचपना भूल भी जाए तो दूसरे के बचपने को देख के तो याद कर ही सकते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं फील करते थे। तो टफ़ लगेगा, लेकिन जब आप इस पड़ाव को पास कर लोगे तब आपको ये ही पड़ाव बहुत आसान लगेगा। ऐसी कोई भी समस्या आएगी तो बहुत ही आसानी से आप उसको डील कर पाओगे। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड आया है। आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्प्रेस का। लेकिन इसमें से मैंने एक कार्ड और निकालना था, तो देख लेते हैं। एम्प्रेस का कार्ड मतलब बैलेंस नहीं, अबंडेंस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, क्वीन की एनर्जी देखो। उसके पहले भी एम्प्रेस की एनर्जी थी। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मल्लिका ऑफ स्टाफ, मतलब है क्वीन ऑफ वॉन्ड, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाओ वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स 2 बार, अमेजिंग। पाइल नंबर 1, वाओ वाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब वही कि जीत हासिल करना है। लगातार समस्या आएंगी, लेकिन जीत हासिल करना है आपको। लगातार आप जीत हासिल करोगे हर समस्या पर, चाहे वो समस्या आपको कितनी भी ऐसी लगे कि अब तो नहीं चला जाएगा, एक कदम और आगे, लेकिन चलते रहना।
बस डिमांड करते रहना यूनिवर्स से कि रास्ता दे दो, रास्ता दिखा दो, क्योंकि आपको ये सिचुएशन तक आना है जिसमें आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। और बी स्ट्रांग का कार्ड आया ही था, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी पूरी करनी है। वाह, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 गाइडेंस है ट्रस्ट द यूनिवर्स। और मैं क्या बोलूँ इसके आगे, बताओ। ये हर कदम उठाते समय बोल रही थी ना, यूनिवर्स से मांगना है कि साथ दो, तो यूनिवर्स साथ दे रहा है। और आपको बस ट्रस्ट करना है, फेथ बिल्कुल भी लूज़ मत होने देना। चाहे कितनी भी ऐसा लगे कि अब तो रास्ता बंद हो गया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई, ऊंची पत्थरों वाली दीवारें हैं, किलों वाली दीवार है जो किले में जो बनती है, और अब तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। वहाँ देखना ध्यान से, आपको पता चलेगा कि एक बड़ा सा पत्थर एक बटन दबाने से वो बाहर आ जाता है और अपने आप ही आपका दरवाज़ा फिर से, भले छोटा सा दरवाज़ा खुलेगा, आपको झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता है। मैं बार बार कहूँगी, मैं बार बार याद दिलाना चाह रही हूँ आपको कि कोई बड़ा दरवाज़ा एकदम से नहीं खुलेगा इन 6 महीनों में। छोटे छोटे खुलेंगे, इतने खुलेंगे कि आप सांस लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, आप हिम्मत ना हारो। लेकिन जो ये 6 महीने के बाद जो आपकी सिचुएशन होगी, अगर आप अभी देख रहे हो जब मैं डाल रही हूँ ये वीडियो, तो उस हिसाब से दिसंबर महीने में बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी बन जाओगे, जो लोगों को दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ आप नहीं सोचोगे उस बारे में, लोगों को दिखेगा ये कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये कुछ और है, इसको टच नहीं कर सकते। आप अपनी बाउंड्री, अपना ऑरा सामने वालों को समझा दोगे कि इसके अंदर नहीं आना, इससे ज़्यादा मत बोलना मेरे सामने, अपनी औकात में रहो। सबको आप अपनी औकात याद दिला दोगे। आप बहुत लविंग पर्सन हो, बहुत लविंग पर्सन हो, लेकिन इसका मतलब है आपका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। लविंग हो तो इसका मतलब ये है कि मैं उतनी ही कठोर भी हूँ, औकात में रहो। देखो मैं बोल रही थी ना, जैसे सूरज के सामने, अरे यार यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत अजीब अजीब तरीके से आप इरिटेट हो गए इन 6 महीनों में। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी, मेरी जैसे स्किन होती है ना, एक उखड़ना और फिर यहाँ पे दर्द होना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दर्द वैसा हो रहा है जैसे यहाँ की स्किन निकल गई हो मेरे नाखून के बाजू से। मतलब ये इस टाइप की इरिटेशन होगी। ये देखो यहाँ सन है लेकिन दिख नहीं रहा ढंग से, पहाड़ों से छुप गया है, चाहे फ़ोटो में नहीं आया क्लियरली। यहाँ सन है, उसके ऊपर रोज़ है, कह रही हूँ लोटस है, और बादल हैं। तो सन है पीछे, बस बढ़ते रहो, थोड़ा सा इंतज़ार करो बादल हटने का, और फिर वो रोशनी आप पे पड़ेगी और आप चमचमा जाओगे, ऐसी एनर्जी। और उसके बाद कभी भी अगर बादलों के सामने सूरज के सामने बादल आएंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ये 6 महीने आपको कुछ और बना के छोड़ेंगे, कुछ और मजबूत पर्सनालिटी बना के छोड़ेंगे, कुछ निखार देंगे, बहुत निखरे हुए, बहुत चमकीले, बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाओगे आप। वाह वाह, ये था ऑल ओवरव्यू जैसा मैंने दिया, कि कोई डीप रीडिंग नहीं है। लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, करियर, फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ओवरव्यू दिया। आप जिस भी क्षेत्र में हो, ज़्यादा आपको जिस भी क्षेत्र से मनी वाइज, जिस भी क्षेत्र से आपको लगता है कि उससे रेजोनेट करना चाहिए तो करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं ये प्रॉब्लम्स किस क्षेत्र में ज़्यादा आने वाली हैं आपको, तो एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा सा कार्ड। ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इनको परेशान करेंगी। ये कुछ बनाने का जो ये जर्नी है, कुछ बनने की जो जर्नी है, ये स्ट्रॉन्ग, ये किस क्षेत्र में इनको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी पाइल नंबर 1 को। थैंक यू। इमोशनल स्ट्रॉन्ग होने वाले हो आप, इमोशनली आपको कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं।
इमोशनली। OMG। शायद आप कुछ लोगों से उम्मीद करते थे और वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे, और आप उनको ब्लेम ना करके खुद को विक्टिम ना दिखाकर ये तय करोगे कि इट्स माय जर्नी और मुझे ही इस पे जीत हासिल करनी है। जो भी समस्या आएगी वो मेरे तरफ आ रही है, तो मुझे किसी और से उम्मीद नहीं रखनी है। सारी उम्मीदें आपकी टूटेंगी इमोशनली, और आप अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने की जर्नी पर। और सबसे ज़्यादा मजबूत वही इंसान होता है, मैं नहीं बोलती बस पैसों से जो इंसान मजबूत होता है वो मजबूत होता है, पद से जो इंसान मजबूत होता है वो मजबूत होता है, नहीं, बॉडी से मजबूत होता है वो भी उसके सामने फेल है। बुद्धिमत्ता से कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है वो भी फेल है, वो भी मैं इंटेलिजेंसी को भी उतना ज़्यादा हाई रैंक नहीं देना चाहती हूँ। मुझे तो इंटेलिजेंसी लगता है कि पैरों की बेड़ियाँ बन जाती हैं कहीं ना कहीं। कोई भी प्रकार की पावर आपकी पैरों की बेड़ियाँ बन जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग है वो पैरों की बेड़ियाँ तोड़ देती है। कोई पैरों की बेड़ियाँ नहीं बनती हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग होना मतलब आपकी पैरों की बेड़ियाँ टूटेंगी। सेल्फ डिपेंडेंट असली में इंसान वही होता है जो इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट हो। आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस आप पे रिलाय करेंगी, ना कि किसी और से आएंगी। आप खुश होना चाहते हो, आप खुश होगे। आप शांत रहना चाहते हो, आप शांत रहोगे। ये नहीं कि किसी और ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया, वो चीज़ अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी इन 6 महीनों में, जब आप कुछ नए इंसान बन जाओगे तब। लेकिन उसके पहले बार बार आपको चोटिल किया जाएगा इमोशनली, बार बार। जहाँ से जो भी उम्मीद होगी बार बार वहीं पे ठोकर मारी जाएगी, ताकि आप वहीं से मजबूत हो जाओ। वाह, टफ लेकिन बहुत ही प्यारी एनर्जी है। बहुत टफ है, बहुत। प्लीज़ हिम्मत नहीं हारना, प्लीज़ हाथ जोड़ के वो कर रही हूँ। 111 की एनर्जी दिखाई दी मुझे यहाँ पर, तो नई शुरुआत है आपके लिए। बिल्कुल ये है न्यू बिगनिंग आपके लिए। टफ़ टाइम की न्यू बिगनिंग है ये। सॉरी फॉर दैट, मैं हंस रही हूँ, लेकिन टफ़ टाइम की बिगनिंग आपको बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी में बदल के जाएगी। पाइल नंबर 1। इस दौरान आपको जब भी 6 महीनों के अंदर परेशानी आए, आप सोचो कि क्या चल रहा है, क्या करूँ, तो प्लीज़ ये रीडिंग सेव कर लेना और या फिर लिख लेना, ताकि आप उसको पढ़ सको दोबारा से और सुन सको, ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले जाएंगे। और देखो फिर क्या बनेंगे हम, एक हीरा, कार्बन से एक हीरे बनने की जर्नी। और हीरा पैसे वाइज हो रहा है ना, मैं पैसे के रूप में नहीं बता रही, उससे भी कहीं ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। वाह, अगर इमोशनल मैं बात करूँ तो वो मनी से भी रिलेटेड हो जाता है कि अगर हम किसी इंसान पे डिपेंडेंट है, पैसे से रिलेटेड, और हम उनसे प्यार करते हैं, तो वो एनर्जी भी वहाँ पे टारगेट होगी। कोई आपसे लव कर रहा है और आप डिपेंडेंट हो, वहाँ लव की एनर्जी भी होगी। करियर में आप किसी पे डिपेंडेंट हो, वो एनर्जी टारगेट होगी। इमोशनली अगर कोई स्ट्रांग हो रहा है तो वो हर क्षेत्र में स्ट्रांग हो रहा है, उसका मतलब एक्चुअल बात ये है। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 रीडिंग रेजोनेट हुई, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और कर दिया तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये मॉस एगेट स्टोन चूज़ किया है, तो उसके लिए देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहेंगे, या फिर आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, ये भी हो सकता है। ठीक है, पहले नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहेंगे।
पता नहीं ये कार्ड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली में मैं खो गई थी इस कार्ड को देखकर। फिर याद आई कि मैं तो रीडिंग बना रही हूँ, शांत हो जा। ओ गॉड। और मैंने 2 कार्ड निकाली है, ये भी अमेजिंग है क्योंकि मैंने तो एक ही कार्ड निकालना था। ठीक है, खो गई थी मैं। देखो यहाँ ग्रीन है, मॉस एगेट, और ये भी ग्रीन कपड़ा और ग्रीन एरिया है, और साथ ही साथ यहाँ वाटर है, और इसमें भी पीछे समुद्र या पानी की तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ में आप पानी वाले एरिया, चाहे पहाड़ या ग्रीनरी, जहाँ पे तीनों हो, पहाड़ भी हो, पानी भी हो, ग्रीनरी भी हो, वैसे एरिया में आप जाओगे, घूमोगे, बहुत घूमने वाले हो। पाइल नंबर 2 आप लोग फॉर पीस, मेंटल पीस के लिए जाओगे आप। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 6 मंथ फॉर पाइल नंबर 2। तो नहीं, आपकी पाइल में ऐसी खोया खोया वाली एनर्जी आ रही है, जैसे खो जाना, खोया खोया, ऐसा खोई से रहोगे आप थोड़ा। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 6 मंथ की एनर्जी, ऑफरिंग्स, और इसमें भी वाटर की एनर्जी है, कितना सारा पानी गिरा रही है। दोनों मतलब कितने कार्ड लेने हैं मुझे आपके लिए बता दो। देखो ये इसमें भी पानी अपने मटके से गिरा रही है, यहाँ पे अपने बॉल से गिरा रही है। और 2 बहुत पीसफुल एनर्जी, और हाँ वाटर की एनर्जी। देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या बताना चाह रहे हैं ये कार्ड्स मुझे। डबल कार्ड आ रहे हैं आपके इसमें। पिछले पाइल में मैंने 1 लिया था, इसमें 2 आए हैं। वाह। पाइल नंबर 2, अच्छा 2 हो ना आप लोग, पाइल नंबर 2 इसलिए। ओके तब तो फिर 3 वाले में 3 लेने पड़ेंगे मुझे। ओके 2 की एनर्जी हो सकती है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 2 आप बहुत देख रहे हो सकता है। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 6 मंथ, पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 6 मंथ। चैरियट पिछले पाइल में भी आया था। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 6 मंथ। ओह, और 3 ऑफ कॉइन्स भी पिछले पाइल में आया था, परंतु चैरियट दूसरे डेक से आया था, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल तो इसी डेक से आया था। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके अब बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। पाइल नंबर 2 बैलेंस, आपके दोनों हाथों से आप काम करोगे, एक से प्रहार करोगे और एक से रक्षा करोगे, एक से कोई काम चलाओगे और एक से अपनी खुशी को भी अट्रैक्ट करोगे, एक से जीवन निर्वाह के लिए आप काम करोगे, दूसरे हाथ से आप अपनी खुशी, अपने पीस को भी बैलेंस करोगे। आप बहुत समझदार हो रहे हो। पाइल नंबर 2 बैलेंस की एनर्जी आ रही है, वो भी क्या बैलेंस करना, इमोशंस को बैलेंस करना, कहीं ओवरफ्लो ना हो। जो जिस लायक है, घड़ा में जितना पानी आना चाहिए तो घड़े लायक पानी डालो, कटोरी में कटोरी जितना पानी डालो। 2 चीज़ों को बैलेंस करना, दोनों हाथों से चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी है। वाह। पाइल नंबर 2 क्या है वो 2 चीज़ें जो ये बैलेंस कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 इमोशंस तो हैं, परंतु अब आप बहुत इमोशनल नहीं, इमोशंस आपके अंदर कूट के भरे हुए हैं, क्योंकि पानी की एनर्जी है चारों के चारों। इवन इसमें भी ये पानी देखो कितना ओवर मात्रा में फ्लो कर रहा है। इमोशंस बहुत हैं, लेकिन उनको बैलेंस कैसे करना है,
ये एनर्जी सीख रहे हो आप नेक्स्ट 6 मंथ में। वाह, बैलेंस करने के लिए आप ग्रीन कलर बहुत यूज़ करना। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर की चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। वैसे भी हार्ट चक्रा जो होता है ग्रीन कलर का होता है और सारे चक्राओं के बीच में आता है कहीं ना कहीं, वो हार्ट चक्रा भी बैलेंस की एनर्जी होती है। तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आ रहा है, आप ओवरफ्लो नहीं करोगे। ओवरफ्लो कहाँ करना है वो भी आपको पता है। बहुत समझदार एनर्जी है ये, बहुत समझदार हो रहे हो आप। पाई नंबर 2, नेक्स्ट 6 मंथ फॉर पाई नंबर 2। नेक्स्ट 6 मंथ फॉर पाई नंबर 2। नाइन ऑफ सोर्ड्स। इन नेक्स्ट 6 मंथ में आप 9 ऑफ सोर्ड्स से सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक जा रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है बुरे सपने देखना, रात में नींद नहीं आना, परेशानियां या समस्याओं की वजह से, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो उस वजह से भी कुछ, शायद आपका दिल टूटा हो या फिर आपका विश्वास टूटा है और अब रातों की नींद परेशान है। लेकिन आप क्या करने वाले हो इन 6 मंथ में, आप अपने आप को जो 7th मंथ में जब आप पाओगे तो ऐसा पाओगे, सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पाओगे अपने आप को, जो 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 पावरफुल हो चुका है, जिसे हर समस्या, हर चीज़ को बैलेंस करना आता है। इस वजह से वो चेतक, घोड़ा चेतक की एनर्जी लग रही है मुझे कि आप घोड़ा चेतक नहीं बन जाओगे, आपका माइंड या फिर आपका सोचने का तरीका चेतक के तरीके से हो जाएगा कि कब कितना, कहाँ और कैसे कूदना है, कितना तेज़ी से चलना है, कैसे बच जाना है, कि आप इतने स्मार्ट हो रहे हो। वाह, मेरे हाथ के बने हुए कार्ड भी ले लेते हैं। मुझे लगता है आप पहले इतने इमोशनल रहे थे, चाहे हो अभी भी, कि आप कोई भी डिसीज़न मेकिंग करना या फिर उस पर एक्शन लेना, अगर डिसीज़न ले भी लिया तो उस चीज़ पे एक्शन लेने में आपको बहुत परेशानी होती थी कि मैं ये तो नहीं कहूँ। लेकिन अब आप एक्शन ओरिएंटेड, भी तुरंत डिसीज़न लिया, तुरंत एक्शन किया, बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी हो रहे हो आप, इमोशंस को पीछे रख रहे हो और डिसीज़न लिया, सही है तो सही, ठीक है वैसा डिसीजन लिया, गलत है तो ठीक है वैसा सीधे छोड़ के चलो, वहाँ से आगे बढ़ो, वैसी एनर्जी हो रही है। यहाँ इसका बॉटम ऑफ द डेक देख लो ऊपर में, 7 ऑफ स्टाफ्स। वाह, बहुत सुकून में, चाहे कितना भी, जैसे यहाँ पे सर पे वो तलवारें लटक रही हैं और परेशान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इतने सारे आग लगी हुई है इन डंडों में और फेंके जा रहे हैं, लेकिन ये शांति से बैठा हुआ है, चाहे बैठी हुई है। तो वैसी एनर्जी कि फिर अब आपको कोई इन 6 मंथ्स के बाद ऐसा होगा कि आपको कोई भी इमोशनल या कोई भी डिसीज़न या कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, आप डील कर ले जाओगे हर समस्या को। कुछ इल्यूजन्स थे आपके दिमाग में कि ऐसा है तो अच्छा है, वैसा है तो बुरा है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का जवाब मिलेगा। आप, मैं कह रही हूँ ना, जैसे आपको समझ में आ जाएगा, इल्यूजन्स से आपको छुटकारा मिलेगा कि
कैसे समझाऊँ। जैसे मेरा एक इल्यूज़न हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि नमक खाना अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए, और पानी पीना अच्छा हो सकता है शरीर के लिए, ये एक बात है। लेकिन बाद में आपको पता चला नमक भी थोड़ी मात्रा में पीना खाना चाहिए, और पानी भी इतना नहीं कि लगातार पीते रहो कि आपका वो सिस्टम ही ख़राब हो जाए, चाहे परेशान हो जाए बार बार टॉयलेट जा जा के, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस लाओगे इन चीज़ों में, थोड़ा बहुत नमक भी खाओ, थोड़ा बहुत पानी भी कम करो, इतना भी ज़्यादा नहीं। कुछ इस टाइप की इल्यूज़न, चाहे इंसानों में भी कि इस टाइप का इंसान अच्छा होता है, उस टाइप का इंसान ख़राब होता है, तो वो भी इल्यूज़न आपका टूटेगा। इल्यूज़न्स ख़त्म होंगे आपके पाइल नंबर 2। कहाँ रखो, यहाँ रख देते। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, बी ग्रेटफुल। गाइडेंस है बी ग्रेटफुल। ये जो आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसके लिए ग्रेटफुल होना। ये नहीं सोचना है ऐसा क्यों हुआ। वो इल्यूजन्स टूटेंगे तो आप हर बार ग्रेटफुल होना, अच्छा हुआ इल्यूज़न टूट गया मेरा, नहीं तो मैं तो इसी इल्यूज़न में जीती रहती कि, और इल्यूज़न लेकर ही इस दुनिया से चले भी जाती। इल्यूज़न टूटना बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे एक लिप्स दिखाई दिया और एक गिटार दिखाई दिया। पता नहीं इसका क्या मतलब होगा आपके लिए। बहुत ही सुंदर, जबकि मैंने कुछ ऐसे बनाया नहीं थे, मेरे हाथ का बना हुआ कार्ड है, बस कलर डाल दिए थे, पानी डाल दिया था और वो फैल गया अपने आप, और अपने आप ही डिज़ाइन बन गए। तो यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है लिप्स और गिटार। तो मुझे लग रहा है मुंह से बोलना और गाना गा के बोलना, गाना वाना गाना मुंह से। तो हो सकता है आप बार बार बोल के या गा के, या कोई ग्रेटफुल सॉन्ग बना लो अपने लिए, खुद कोई प्रेयर बना लो और उसको दोहराते रहो बार बार दिल से, क्योंकि वो आपके दिल की आवाज़ होगी। उस तरीके से आपको ग्रेटफुल होना है। किस क्षेत्र में इल्यूज़न टूटेगा या किस क्षेत्र में ये बैलेंस लाने की बात हो रही है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। मेंटली आप भी बहुत, जैसे पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन उनके लिए भी वैसे थोड़ा डिफरेंट था वो मैसेज, लेकिन आपके लिए है कि मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो, लेकिन इल्यूज़न आपके टूट रहे हैं। आप डिसीज़न मेक कर पा रहे हो, उस पर एक्शन ले पा रहे हो, और सही गलत समझ पा रहे हो। आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, कोई समझाने वाला, सिखाने वाला, या फिर आपके लाइफ में कोई नैया रुकी हुई है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हो किसी मेंटोर के थ्रू। कोई नया काम हो सकता है, या कोई स्टडी हो सकती है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई कुछ भी प्रकार का कुछ हो सकता है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। आपको एक अच्छा टीचर मिल सकता है सिखाने के लिए, गुरु मिल सकता है, और आप अच्छा काम करोगे। वो सीखने में अगर मौका मिले तो ज़रूर, किसी भी नए काम के लिए ना नहीं कहना, सीखने को मिलेगा आपको उससे। पाइल नंबर 2, किस क्षेत्र में इनका इल्यूज़न टूट रहा है, या फिर किस क्षेत्र में ये इतने समझदार हो रहे हैं, बैलेंस लेकर आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, मनी 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 मनी। सोर्स एंड वॉन्ड, सबकी एनर्जी आ गई। हर क्षेत्र में इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं आपके, और हर क्षेत्र में आप समझदार हो रहे हो, नॉट ओनली मनी। और मुझे स्पेशली लग रहा है अगर आप एडवेंचरस पर्सन हो तो आप नई नई जगह जाओगे, घूमोगे, आपको बहुत मौके मिल सकते हैं इन 6 मंथ में। और वहाँ पे भी जाने पर, जैसे आप नई जगह जाते हो, जोग्राफिकल
जोग्राफिकल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ का अलग अलग जगह का अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग पहनावे होते हैं, सोच विचार होता है, कल्चर होता है। तो वहाँ भी जाने की वजह से आपको लोगों को समझने के बहुत मौके मिलेंगे और इस वजह से भी आपके इल्यूजन्स टूटेंगे। वहाँ के जानवर भी आपको डिफरेंट दिखाई देंगे, और जैसे आपके एरिया में किसी एक प्रकार के जानवर का मजाक बनाया जाता था, जैसे गधा हो गया, लेकिन किसी और जगह पर पता चला उस गधे की पूजा हो रही है, सेवा हो रही है, आपको चीज़ सीखने को मिलेगी, नई चीज़। बहुत प्रकार के इल्यूजन्स टूटने वाले हैं आपके, बहुत। आप ना ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना, पाइल नंबर 2, क्योंकि जब ये इल्यूजन्स टूटते हैं ना तो हमारे तंत्रिका तंत्र भी के भी कुछ नस नाड़ियाँ टूटती हैं, क्योंकि एक नाड़ी कुछ बनी, एक तंत्र बना तंत्रिका तंत्र में, तो हम उस प्रकार से हमारा सोचना विचारना होता है। और कोई विचार हमारा टूटता है, हमारा इल्यूज़न टूटता है कि अरे ऐसा तो है नहीं, तो वो तंत्रिका भी टूट जाती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते सारी तंत्रिकाएँ टूट जाएंगी, तो नई बनने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स या रेड फ्रूट्स वगैरह आपके लिए बहुत काम करेंगे। पानी वानी भी पीना आपके लिए अच्छा होगा कि वो नई तंत्रिका, जो नया विचार आप फिर से अपने अंदर पिरोगे, भले वो लिमिटेड बिलीव नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मजबूती की ज़रूरत होगी। तो आपको अच्छा खान पान, अच्छा फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने की ज़रूरत है। पहाड़ों पे जा सकते हो आप, नदियों के पास, समुद्र के पास जा सकते हो आप इस इन नेक्स्ट 6 मंथ में। आपके लिए ये एक गाइडेंस है कि दूसरों को ऑफ़र करना, जब भी आपके पास कुछ हो तो अगर आपके पास मौका हो तो दूसरों को देने का भाव छोड़ना नहीं। ये नहीं कि भाई इल्यूज़न हट गया कि सब बुरे हैं, ये है वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको देना छोड़ देना है। देना है लोगों को जिसको ज़रूरत हो, जो सच में नीडी हो, जिसको सच में समय ने परेशान कर रखा हो, कर्मा ने परेशान कर रखा हो, परिस्थितियों ने परेशान कर रखा हो, प्लीज़ उनकी हेल्प करना, गरीबों की मदद करना स्पेशली, बेसिकली मैं कहूँ तो, अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली, थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर करना, मौका मिले जब भी। और एक सेकंड थॉट अगर मैं बताऊँ गाइडेंस के रूप में, तो ये यूनिवर्स का जो ट्रैप है, आपको लग रहा है कि ट्रैप बिछा हुआ है, कभी भी गिर रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, कहीं भी चोट लग रही है, कभी दिल पे, कभी रिश्तेदारी में, कभी दोस्त से, तो कभी प्रेम से आपको चोट या हर्डल्स मिल रही हैं, या फिर नॉर्मली लाइफ में कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो ज़रूर अपने ऊपर और यूनिवर्स की इस जाल को बोल लो, या फिर आपको लग रहा है जाल है, उस पर विश्वास करना कि वो जाल आपको एक ना एक दिन सही जगह, ऐसी जगह पहुंचा जाएगा जहाँ पे आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे। ये सारे कार्ड वो करने के बाद बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब है कि परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि इतने इल्यूज़न जब टूटते हैं ना तो बहुत परेशानियाँ, जब हमारे जो लिमिटेड बिलीव्स होते हैं वो जब टूटते हैं ना तो बहुत दिल टूटता है। लगता है जो हमने तो एक सपनों में एक दुनिया बसा ली हमारा, जैसे बचपन में हम कहीं पले बड़े, माँ बाप ने जो सिखाया, जो हमने देखा, हमने एक दुनिया सी बसा ली, और फिर वो इल्यूज़न जब टूटते हैं तो लगता है तो इसका मतलब हम रियल थे ही नहीं, हम गलत जी रहे थे, हम गलत सोच रहे थे, हम ये मतलब हम इल्यूज़न में थे, मतलब हम जी नहीं रहे थे, कुछ एक अलग टाइप की अनुभूति होती है, वो बहुत इरिटेटिंग होती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अपना ख्याल रखना और मेहनत करना, जैसे ये लड़की कर रही है, रो रही है, लेकिन लगातार उसके हाथ पैर में कांटे गड़ गए हैं, चुभ गए हैं, और फिर उसके बावजूद भी वो अपना काम किए जा रही है, ताकि उसका इस कहानी है कि उसका पीछे उसका भाई किसी जेल में कहीं बंद था, उसको छुड़ाने के लिए ऐसा काम कर रही है। तो ताकि आपका जो दिमाग है कहीं एक ट्रैप में फंसा हुआ है, तो उस ट्रैप से निकलने के लिए आपको, भले वो कांटेदार चीज़ हो, कुछ हो, आपको वो हटाना पड़ेगा और वहाँ तक जाना पड़ेगा और अपने दिमाग को फ्री करना होगा, है ना। एक वैसी एनर्जी है।
फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, कोई भी ऑफरिंग आए बिजनेस पार्टनर की, या कुछ कोई आपको सिखा रहा है कुछ सीखने की, ट्रैवलिंग की, तो प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना, हाँ कहना। ट्रैवलिंग के लिए कोई काम धंधा स्टार्ट करना है आपको, कोई स्टडी स्टार्ट करनी है, कोई एग्ज़ाम देना है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको टीचर मिल रहा है, आप मेंटोर मिल रहा है, खुद होके कोई कह रहा है चलो वहाँ चलते हैं, और अगर आपके पास पैसा है और आप खुद प्लान कर रहे हो और बाद में सोचो कि क्यों जाना, पैसे खर्च हो जाएंगे, चाहिए ये हो जाएगा, मत सोचो इतना। जाओगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इन 6 मंथ में भी, क्योंकि लगातार ये वाटर 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 का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई आपको कोई ऑफ़र मिलेगा इन 6 मंथ में। इन सारी बातों में वो बात थोड़ी सी दब गई थी, छुप गई थी, इसलिए मेरे को फिर से रिमाइंड दिलाने की ज़रूरत थी कि आपके पास कुछ ऑफ़र आएंगे और उसको एक्सेप्ट करना, ताकि आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिले। मेनली आपको किस क्षेत्र से रिलेटेड ऑफ़र आ सकते हैं, अब मैं ये भी देखना चाहूँगी। थोड़ी मैं ग्रीडी हो रही हूँ आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ को और जानने के लिए कि किस क्षेत्र से रिलेटेड इनको ऑफ़र्स आ सकते हैं। ओ वाओ, द वर्ल्ड, OMG, अमेजिंग अमेजिंग। हर एक क्षेत्र से आपको ऑफ़र आएंगे। वर्ल्ड टूर का मौका मिल सकता है, अगर आप, मे भी हो सकता है, हू नोज़, दुनिया बसाने का, एक नई दुनिया बसाने का, एक बहुत प्यारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास ऑफ़र आ सकता है। अमेजिंग, वाह वाह वाह, नज़र ना लगे, मैं इसलिए इस कार्ड को उल्टा रख दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही इल्यूजन्स टू, वाह, 7 ऑफ कप्स। ओ सॉरी, देखो ये बजा भी क्यों, कंफर्मेशन के लिए कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। 21 का द वर्ल्ड एक फुलफिलमेंट का भी होता है कि आपका लाइफ जो पर्पस था, या फिर ये जर्नी, जो टफ जर्नी थी, वो एंड हुई बहुत खूबसूरती के साथ, वो वाली एनर्जी भी है। लेकिन ऑफ़र आपको आएगा बहुत सारे क्षेत्र से, फेम हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकती है, ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए, पता नहीं क्यों शुरू से ही मैंने बोल दिया था। पाइल नंबर 2, आपके लिए एक मैसेज मैंने स्टार्टिंग में ही रिसीव किया था, बाय दिस स्टोन मॉस एगेट। आप फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो आप। ये देखो, जैसे ये बॉडी है ना, बहुत ही स्ट्रांग बॉडी हो रही है आपकी। फिज़िकली अगर कोई बॉडी में परेशानी थी तो वो भी ठीक होगी, और अगर नहीं थी, और जो भी है, बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी शारीरिक रूप से, और बहुत मजबूत और खूबसूरत बॉडी। अगर वेट गेन होना चाहता है वो होगा, वेट लूज़ करना चाहता है, मेरे को गेन दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत सुंदर वाला गेन, जिसमें मसल्स हो, जिसमें पावर हो, एक्टिविटी हो, एक्टिव का कार्ड भी आता है कि बहुत एक्टिव हो जाओगे ना आप, कोई भी डिसीज़न लोगे और एक्ट करोगे उस पर। कोई भी ऑफ़र आए उस पर एक्ट करना है आपको, बहुत रैपिड फायर मोड में। ओके, पाइल नंबर 2, रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, और 6 महीने में बीच बीच में आके देखते रहना रियलिटी चेक के लिए। इस रीडिंग को डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, जो भी कर लेना, और फिर देखना कि बात कहाँ तक पहुँची है, और मुझे बताते भी रहना, मुझे भी अपडेट कर देना। अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आया, कुछ मैसेज मिले, कुछ आंसर मिले, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा, प्लीज़ बता देना। और कर दिया था, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 3, जिसने भी रोडोनाइट स्टोन चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। पाइल नंबर 3, नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम नाउ, या फिर नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होगा, या 6 मंथ बाद क्या होगा, जो भी मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, वाओ, वाओ, अनडाइंग लव, अमेजिंग, वाओ, पाइल नंबर 3, नेक्स्ट 6 मंथ,
फ्रॉम नाउ या फिर नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होगा इनके साथ। पाइल नंबर 1 वाले आए हैं यहाँ देखने के लिए, उनमें भी ये कार्ड आया था और मैंने बोली थी कि पाइल नंबर 3 चेक करना, और वो आए हैं तो फिर से मैं कंफर्म करूँगी। हाँ, ज़रूर देख के जाना पाइल नंबर 3 आप लोग। पाइल नंबर 3, OMG, ये दोनों कार्ड ऐसे लग रहा है सेम है। देखो फेसेस इनके ऐसे लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे। ओके, एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज़। अगर आप कुछ इस प्रकार की हीलिंग कर रहे थे एंसेस्ट्रल कर्मास की, या आपने अभी पिंड दान करके आए हो, या जो भी मेडिटेशन के थ्रू कुछ भी आपने ऐसा किया है, तो ये 6 महीने आपको और लगेंगे या फिर चलेंगे। और यूनिवर्स के तरफ से, चाहे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हो तो वो भी आपके लिए कुछ करेंगे। मुझे यहाँ पे जीसस की एनर्जी दिख रही है। खुशी खुशी सूली पे चढ़ना वाली एनर्जी। ओ गॉड, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना ना इमोशनल फील होने लगा था मुझे। आप ऐसे लोग हो जो अपने पूर्वजों से बहुत कनेक्टेड हो। अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से नहीं भी बात करते थे, आप नहीं भी उन्होंने कभी उनको देखा ना, उनसे उतनी आपकी अच्छी बनती रही हो, डजेंट मैटर, वही सिर्फ हमारे एंसेस्टर नहीं हैं, जो उसके पहले भी जा चुके हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत कनेक्टेड हो अपने एंसेस्टर्स से। फाइल नंबर 3, नेक्स्ट 6 मंथ में आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स का, अपने जनरेशनल कर्स को रिमूव कर ले जाओगे आप इन नेक्स्ट 6 मंथ में। या फिर इस समय आप बहुत बड़े पर्ज पर हो अपने एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ करने में, जनरेशनल कर्स को ख़त्म करने में। बिल्कुल गले तक पानी आ गया है और आपको लग रहा है कि कुछ देर बाद नाक तक आ जाएगा और सर तक आ जाएगा, मैं डूब जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आपने जो इतनी अपने ऊपर मेहनत की और अपने जनरेशन पर वर्क किया, उनके तरफ से जो अनडाइंग लव आ रहा है, जो आपको मरने नहीं देगा, इतना प्यार भेजेगा, इतना प्यार भेज रहा है आपके तरफ कि आपके पास जितने भी कर्मा रिलीज़ का मतलब होता है फाइल नंबर 3 कि किसी ने कोई गलत कर्म किया, उसको उस पैटर्न को ख़त्म करना। ठीक है, तो उस पैटर्न को जब हम ख़त्म करते हैं ना, तो बहुत बहुत सारी हर्डल आती है, क्योंकि एक सेफ़ जोन हो जाता है, कंफर्ट जोन हो जाता है हमारा। एक नॉर्मली मैं बता रही हूँ, तो जब उस कंफर्ट जोन से जब हम निकलने का ट्राई करते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उस चीज़ से जुड़ी हुई जो बुरी एनर्जीज होती हैं वो देखने लगती है कि अरे ये तो हमारा चक्रा ख़त्म कर देगा, और हम इसी एनर्जी पे बेस अपने जीवन का लुत्फ़ उठा रहे थे। वो एनर्जीज़ जुड़ जाती हैं जो बुरी एनर्जीज़ होती हैं, और वो उसी एनर्जी पे जीवित होती हैं, वही उनका खाना होता है, वही उनके एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो वो जब टूटता है तो उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं ख़तरे में पड़ जाता है उन गलत एनर्जीज़ का, इसलिए वो कर्मा रिलीज़ नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उसी एक लूप में फंसे रहो। ठीक है, लेकिन आप जैसे लोग, जो हम जैसे लोग होते हैं जो कर्मा रिलीज़ करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखते हैं कि ये गलत है, इसको सही करना चाहिए, गलत है, इसको सही करना चाहिए, तो ऐसे लोग को चुन लिया जाता है यूनिवर्स में ही कि आप जनरेशनल कर्स को ख़त्म करो, जो बहुत बड़ा लूप बन चुका है जनरेशन टू जनरेशन। एक इंसान का कर्मा होता है, एक
देश का कर्मा, राज्य का कर्मा, सबका अपना अपना कर्मा बनते जाता है। पाइल नंबर 3, बहुत डीप बातें समझा रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं आपको। और एक ख़ानदान का भी कर्मा बनता है, ठीक है। तो वो अगर वो कर्मा रिलीज़ जब इंसान करता है ना, तो उस पर तो अति में अटैक होते हैं, अति में, पता नहीं कहाँ से। और आप उसको, उस चीज़ को नोटिफाई करना चाहोगे कि इस चीज़ को लेकर मैं गोली मार दूँ, जैसे कोई सामने चीज़ है, मैं उस पर निशाना तो सध रहा है ना, कोई चीज़ है यहाँ पे, सामान है, लेकिन जब हम कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज़ करते हैं तो हमारे पास सामने कोई निशाना भी नहीं होता, एनर्जी पता नहीं कहाँ कहाँ से अटैक करती है। तो बहुत टफ होता है ये उसका एंड चल रहा है। इन 6 मंथ में आप उसकी एंडिंग देख सकते हो और नई शुरुआत देख सकते हो कि आपको कितना प्रेम मिलेगा। अनकंडीशनल नहीं है यहाँ पर इन्फिनिट लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, अनडाइंग लव है। ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। पाइल नंबर 3, अनडाइंग लव, जो प्यार कभी ख़त्म ही ना हो, मरे ही ना जो प्यार, इतनी एनर्जी, इतनी मात्रा में एक एनर्जी का उत्पन्न कर देना एक एनर्जी, एक ही चीज़ को मैं लगातार रखूं अपने हाथ में और मैं लगातार लव यू लव यू लव यू लव यू करूं बहुत, और अंतर आत्मा से लव यू कह रही हूँ मैं, ठीक है। वहाँ उस चीज़ में कितनी एनर्जी नहीं इकट्ठी हो जाएगी। आप वो एनर्जी का पुंज बनने वाले हो, जैसे आपके सारे एंसेस्टर आपको लव यू लव यू लव यू लव यू बोल बोल के आपको एनर्जी का पुंज बना देंगे, और लव की एनर्जी, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की एनर्जी आप में इकट्ठी होती जाएगी। तो वो लेवल का लव, आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो है, एक अलग सपोर्ट होगा आपके बैक में, और आपका कहीं ना कहीं बुद्धि से भी कहीं ज़्यादा स्मार्टनेस जो होती है, बुद्धि लेवल की स्मार्ट होती है। आपका माइंड, आपका बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन माइंड से भी ऊपर का ज्ञान, जिसको हम स्पिरिचुअल ज्ञान कहते हैं, या फिर जिसमें ईगो नहीं होता है, जिस ज्ञान में सत्य होता है, वो लेवल की सत्यता को प्राप्त करने की एनर्जी आप में फूकी जाएगी आपके एंसेस्टर के थ्रू। पता नहीं आप इन बातों को कितना समझ पा रहे हो, बहुत डीप रीडिंग हो गई आपके लिए। पाइल नंबर 3, next 6 months for pile number 3. Wow, 6 of wands, wow, page of swords. इसको मैं फर्स्ट रखूँगी, इसको सेकंड। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। जीत, विजय पताका, जो आप ये एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज़ कर रहे हो उसमें विजय पताका। या फिर आपने इतना काम उनके लिए किया और आपके लाइफ में आप किसी क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, तो वो जीत लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, पहचानेंगे, प्यार देंगे आपको इन नेक्स्ट 6 मंथ या उसके बाद, जब भी ये कर्मा रिलीज़ हो जाए पूरी तरीके से। मेरे को इन नेक्स्ट 6 मंथ बोला था, हाँ, इस 6 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा प्यार और रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिल सकती है। चार कार्ड आए अपने आप आपके लिए। ये है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ज्ञान आपका बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, बुद्धि से ऊपर का ज्ञान, जहाँ बुद्धि काम ना करे, बुद्धि से भी ऊपर का ज्ञान। 10 स्टार का ज्ञान 10 स्टार का ज्ञान, ये क्यों बोला मैंने? 10 स्टार का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, और हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक, सन ऑफ सॉर्ड्स।
रिकॉग्निशन तो बहुत मिलने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ में आपको। कोई चीज़ में जीत मिलेगी, उसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिले शायद। कोई न्यू बिगनिंग हो, उसमें रिकॉग्निशन है, पहचान मिलने वाली है आपको। एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ ये हैंग्ड मैन का कार्ड क्या बताने आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, पेज ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ। देखो यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है जाल बना हुआ है किसी मकड़ी के द्वारा, और इसके भी पीछे देखो कोई जाल सा बना हुआ है किसी है ना, कुछ कुछ कनेक्शन लगा ना, मुझे तो लगा तो ये तलिस्म का कार्ड, मतलब ये क्या नाम है इसका, हैंग्ड मैन का कार्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये नई शुरुआत या फिर एक नए दौर की शुरुआत की बात कर रहा है, एक नए नज़रिए से दुनिया को फिर से देखना, और ये वाला फेज़ ख़त्म होना और चीज़ों को दूसरे नज़र से अब देखना। अब आप एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हो, लेकिन उनके दुखों से नहीं, उनके प्रेम से कनेक्टेड होने वाले हो अब आप। इसलिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नया दौर, नया समय, फॉर्चुनेट समय स्टार्ट होगा। उसमें भी आपका नज़रिया बदलेगा, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट 6 मंथ फॉर पाइल नंबर 3, लव चार्म। अगर आप अभी किसी प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि मेरे लाइफ में बहुत प्यार करने वाला कोई इंसान आ जाए, तो बिल्कुल आएगा वो, क्योंकि आप भी प्रेमपूर्ण हो रहे हो, आपके तरफ भी बहुत सारा प्यार सेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी लव पार्टनर भेजा जा रहा है आपके लिए, सोलमेट भेजा जा रहा है आपके लिए, जो आपको प्यार दिखा सके, बिकॉज यू डिज़र्व लव। गाइडेंस क्या पाइल नंबर 3 के लिए, इंट्यूशन, मंत्रा, हायर वाइब्रेशन। मैं कह रही थी ना कि बुद्धि से आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई है आपके। क्राउन चक्रा के ऊपर अब बढ़ने वाले हो। अब आप अपनी बुद्धि को भी इतना सेंटर में नहीं रखोगे कि सबसे बड़ी तो बुद्धि होती है, नहीं, सबसे बड़ा तो पांडित्य होता है, नहीं, उससे भी ऊपर की एनर्जीज़ हैं, उससे भी ऊपर का ज्ञान है, उससे भी ऊपर का फीलिंग्स हैं जो अब आप फील करोगे। वाओ, इसके इस न्यू एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको मंत्रा जाप या फिर मंत्र सुनना, या कोई हायर वाइब्रेशन या हायर वाइब्रेशन क्या बोलते हैं उसको, हर्ट्स वगैरह की जो नहीं होती, 999 888 हर्ट्स की म्यूज़िक सुनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। हीलिंग है आपके लिए। मैंने ये वैसे भी स्टोन जब उठाया था तभी मुझे फील हुआ था, मेंटल और फिज़िकल हीलिंग है। अगर कोई बात आपको मेंटली परेशान कर रही थी वो हील होगी, कोई चीज़ आपको शारीरिक रूप से परेशान कर रही थी वो हील होगी। बहुत हैप्पी आउटकम आ सकते हैं आपके लिए हर क्षेत्र से रिलेटेड। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करो वो भी, फिज़िकली बात करो वो भी, मेंटली बात करो, कोई प्रॉब्लम से घिरे थे वो भी, कोई बहुत हार्ड वर्क किया आपने किसी काम को लेकर, उसमें भी बहुत अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट जिसको कहते हैं, जिसमें सक्सेस, जिस वर्ड को मैं बोल सकूं, सक्सेस को फील कर पाओगे कि आखिर सक्सेस होता क्या है। अचीवमेंट होती क्या है, ये एनर्जी आप फील कर पाओगे इन नेक्स्ट 6 मंथ में जब भी ये ख़त्म हुआ। पाइल नंबर 3, स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट, सक्सेस। और जिस भी जैसे आपने अपना ऊपर ध्यान लगा रखा है कि मुझे
कर्मा रिलीज़ करना है, तो उसकी सक्सेस देखोगे आप। आपने ध्यान लगा रखा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप नॉलेज चाहिए, उसमें सक्सेस। आपने सोचा कि नहीं, मुझे अपना शरीर और मेंटल पेन को ख़त्म करना है, उसमें सक्सेस। न्यू जर्नी में सक्सेस, बहुत हार्ड वर्क में सक्सेस। जिस भी क्षेत्र में आप चाहो, आपको सक्सेस या अचीवमेंट की एनर्जी देखने को मिल सकती है। फिर भी मैं एक बार कार्ड से भी देखना चाहूँगी कि आपको ये अचीवमेंट वाली फीलिंग किस क्षेत्र में ज़्यादा फील होगी, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में इनको अचीवमेंट्स मिल सकती है पाइल नंबर 3 के लिए। फाइल नंबर 3 के लिए सक्सेस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इनको, अचीवमेंट किस क्षेत्र में फील होगी। फाइल नंबर 3, प्लीज़ कंफर्म दिस मैसेज इन नेक्स्ट 6 मंथ। Seven of Swords, okay. Okay. 6 of Cups, 4 of Coins. OMG, ये कार्ड हर पाइल में गिरा है लगभग, चैरियट का कार्ड। अलग अलग डेक से हो सकता है, लेकिन गिरा है। अपने डर में सक्सेस, आप किसी चीज़ से डरते थे, उस चीज़ से आपको निजात मिलेगा, आप डरना छोड़ दोगे। मनी को लेकर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो माइंडसेट से सक्सेस कि नहीं, चीज़ें होंगी। बैलेंस करने में सक्सेस मिलेगी आपको, कोई भी थॉट को, अपने क्रियाकलापों को करने में, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। एक एम्परर लाइक सक्सेस मिलेगी, हल्की फुल्की सक्सेस नहीं, एक एम्परर लाइक सक्सेस, एक किंग, वो भी किंग में भी सबसे ऊंचा होता है एम्परर, उसके जैसी सक्सेस। 6 ऑफ कप्स, अपने अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस होंगे, उनके साथ अच्छे इमोशंस का लेन देन होगा, उस चीज़ में भी सक्सेस मिल सकती है। और जो लोग आपके साथ ज़्यादा चालाकी करते हैं और ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कि मैं ऐसा बोल दूँगी, वैसा कह दूँगा और ये मेरी चालाकी में फंस जाएगा, मैं डरा दूँगा, डर जाएगी, मैं डांट दूँगा, दब जाएगा, वो एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा पाइल नंबर 3 इन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है पाइल नंबर 3, अमेजिंग। हर क्षेत्र में, कहने का मतलब ये है, हर क्षेत्र में सक्सेस हो सकती है आपके लिए। मेंटल पीस को बरकरार रखने वाली सक्सेस। अगर मैं ये बात करूँ, अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो आपके मेंटली आप बहुत पीस में रहने वाले। आपकी मनी वाला सिचुएशन अच्छी है, आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छा फील करोगे। आप अगर डरे हुए हो या किसी की चालाकियों से परेशान हो, वो चीज़ में सक्सेस, कहीं ना कहीं हर चीज़ में बैलेंस लाने में सक्सेस, तो वो ऑल ओवर सक्सेस की बात है यहाँ पे, जिससे आपके मेंटल पीस में सक्सेस मिले आपको। मेंटली आप बहुत पीसफुल फील कर पाओगे, ये है असली सक्सेस होगी आपके लिए पाइल नंबर 3। पता नहीं क्यों मैंने कार्ड उठा लिया, तो मैं एक बार फिर भी देख लेती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए इससे कोई मैसेज है तो बताना। बी क्रिएटिव, कोई भी काम करो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर डालना, वो आपके लिए अच्छा लगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको पीसफुल महसूस होगा, उसमें आपको सक्सेस भी मिल सकती है। जस्ट लाइक पढ़ाई कर रहे हो, उसको क्रिएटिवली करो, स्मार्टली करो, कुछ उसमें अपना क्रिएटिव आइडिया डाल दो, उसमें अपने इंट्यूशंस डाल दो, उसमें अपना विजुअल्स डाल दो, ये फॉर एग्जांपल था, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो बी क्रिएटिव इन एवरी फील्ड। ओके पाइल नंबर 3, अगर रीडिंग अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, कुछ आंसर्स मिले, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसे लगा, ज़रूर बता देना। और सब कर दिया था, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।